आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर जनरेटिंग कंपनीज में से एक अडानी पावर लिमिटेड के बारे में, जिसने Q3 FY26 में चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाया है। हाल ही में कंपनी का अर्निंग्स कॉल आया है और इस कॉल में जो इनसाइट्स सामने आए हैं वो इस कंपनी को एक स्टेबल कैश फ्लो और एग्रेसिव एक्सपेंशन स्टोरी के रूप में पेश करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को समझें तो Q3 FY26 में पावर डिमांड वीक रही है। इसका मुख्य कारण अर्ली मॉनसून, कूलर टेम्परेचर्स और हायर रिन्यूएबल जनरेशन रहा, जिसके कारण थर्मल पावर डिमांड पर दबाव आया और मर्चेंट पावर प्राइसेस भी काफी गिर गए। इसके बावजूद कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रही है। कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब 18.15 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और Q3 में पावर सेल्स लगभग 23.6 बिलियन यूनिट्स रही है, जो पिछले साल से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि प्लांट लोड फैक्टर यानी PLF 62.6% तक गिरा है, जो वीकर डिमांड को दर्शाता है, लेकिन हायर कैपेसिटी के कारण ओवरऑल वॉल्यूम स्टेबल रहे हैं। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें। Q3 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 12,717 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से थोड़ा कम है क्योंकि पावर सेलिंग रेट्स और मर्चेंट प्राइसेस में गिरावट आई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट लोअर रेवेन्यू, EBITDA 4,636 करोड़ रुपए रहा है, जो कॉस्ट कंट्रोल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,800 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें इंप्रूवमेंट मेनली लोअर फाइनेंस कॉस्ट के कारण आया है, जबकि पैट 2,488 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल से कम है क्योंकि लास्ट ईयर वन टाइम इनकम ज्यादा थी। अब सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, बिजनेस मॉडल और PPA स्ट्रैटेजी। कंपनी ने अपने 90% से ज्यादा कैपेसिटी को लॉन्ग टर्म PPAs के तहत टाई अप कर लिया है, जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मर्चेंट प्राइस वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है। मैनेजमेंट का क्लियर फोकस है कि मर्चेंट एक्सपोजर को और रिड्यूस किया जाए और आने वाले सालों में इसे 3-4% तक लाया जाए। अब ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करें। कंपनी अगले 6-7 साल में अपनी कैपेसिटी को 18 GW से बढ़ाकर लगभग 42 GW तक ले जाने की प्लानिंग कर रही है, यानी लगभग 24 GW का मैसिव एक्सपेंशन पाइपलाइन है। महान फेज 2, रायपुर फेज 2 और रायगढ़ फेज 2 जैसे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, जो FY27 से कमिश्निंग शुरू करेंगे। इसके अलावा असम में 3,200 मेगावाट का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी मिला है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी को और मजबूत करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कैपेसिटी चार्ज मॉडल। थर्मल पावर बिजनेस में EBITDA लार्जली कैपेसिटी चार्जेस से आता है, यानी अगर प्लांट अवेलेबल है तो रेवेन्यू मिलता रहेगा, चाहे डिमांड थोड़ी कम हो। यही रीजन है कि कंपनी मर्चेंट एक्सपोजर कम करके लॉन्ग टर्म PPAs पर फोकस कर रही है। अब बैलेंस शीट की बात करें। कंपनी का नेट डेट लगभग 38,679 करोड़ रुपए है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन के कारण लेवरेज कंफर्टेबल है। कंपनी ने हाल ही में 7,500 करोड़ रुपए के NCDs रेज किए हैं, जिससे एक्सपेंशन प्लान को सपोर्ट मिलेगा। अब रिस्क्स की बात करें। सबसे बड़ा रिस्क है पावर डिमांड वॉलेटिलिटी, जो वेदर और रिन्यूएबल जनरेशन से प्रभावित होती है। दूसरा रिस्क है मर्चेंट प्राइस फ्लक्चुएशन, हालांकि कंपनी इसे एक्टिवली रिड्यूस कर रही है। तीसरा रिस्क है हाई केपेक्स एग्जीक्यूशन, इतना बड़ा एक्सपेंशन टाइमली एग्जीक्यूट करना जरूरी होगा। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है और फंडिंग लार्जली इंटरनल अक्रूवल्स से हो रही है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें। अडानी पावर एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है, जो लॉन्ग टर्म PPAs के कारण स्टेबिलिटी देता है और अग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन के कारण ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करता है। अगर कंपनी एग्जीक्यूशन सही रखती है तो यह आने वाले वर्षों में पावर सेक्टर का डोमिनेंट प्लेयर बन सकती है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निवेश से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से सलाह अवश्य लें।